सुकरात ने जो दुनिया का पहला फलसफी शुमार किया जाता है अपनी ज़िंदगी में कोई किताब नहीं लिखी थी क्योंकि वो लिखना ही नहीं जानता था। सुकरात इंतहाई कम सूरत था और उसके एक शागिर्द ने उसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी थी जो ऊपर से तो निहायत मुज़हका खेज़ होता है लेकिन उसके अंदर देवता की तस्वीर होती है। सुकरात की माँ दाया थी जबकि उसका बाप मुजस्समा साज था। सुकरात कभी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचता था और यही वजह थी कि उसकी बीवी हर वक्त उसके साथ लड़ती रहती थी और सुकरात ने कभी भी उसका बुरा नहीं मनाया था। सुकरात का एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शागिर्द लिखता है कि एक रोज़ मैं सुकरात के घर गया तो देखा कि सुकरात मकान की दहलीज पर बैठा था और उसकी बीवी उसको बुरा भला कह रही थी। सुकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब उसकी बीवी ने देखा कि सुकरात आगे से कोई जवाब नहीं देता तो वो गुस्से से मकान के अंदर गई और पानी भरा हुआ तसला लाकर सारा पानी सुकरात पर उंडेल दिया। सुकरात ने हंसकर मुझसे कहा, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं तो बारिश भी ज़रूर होगी। अफलातून अपने उस्ताद सुकरात के पास आया और उससे कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में हर्जा सराई कर रहा था। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून जज्बाती लहजे में जवाब देने लगा कि वो आपके बारे में कह रहा था कि सुकरात ने हाथ के इशारे से उसे मजीद बोलने से खामोश करवा दिया और कहा कि आप ये बात सुनाने से पहले दीन की कसौटी पर रखकर इस बात को तोलो, उसका तज्जिया करो और उसके बाद फैसला करो कि क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए। अफलातून ने अर्ज किया, या उस्ताद दीन की कसौटी क्या है? सुकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो बात बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सुकरात का चेहरा देखने लगा। सुकरात ने कहा, यह पहली कसौटी थी, अब हम दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बताने लगे हो क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सुकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सुकरात ने जरा रुककर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ कि वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज किया, या उस्ताद ये बात हरगिज़ हरगिज़ आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं। सुकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदा मंद नहीं फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान होकर दाएं बाएं देखने लगा। सुकरात की कुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पैर बर्फ़ पर घूमता रहता था। सुकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। इसका ज़्यादा वक्त बागात और अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2500 साल पहले का यह अजीबो गरीब फलसफी अपनी तरफ से कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं करता था। उसने अपने पीछे कोई किताब तो किया, 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, उसका अपना कोई फ़लसफ़ा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने के बजाय उनसे पूछता ज़्यादा था। इसके सवाल ही उसका फ़लसफ़ा था। सारी ज़िंदगी एक चादर में गुजारी। किसी ने उससे कहा कि एक आवाज़ सुनी गई है कि सुकरात सबसे बड़ा दाना आदमी है। सुकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है।